Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Ibunisa, and our today's lecture is about the translation of paragraph number 7 and 8 of unit number 11, noise in the environment. So, let's start our today's lecture. Also be the residential societies, रहायशी आबादियों को शुड कम फॉरवर्ड आगे आना चाहिए, यहाँ हिस्सा लेना चाहिए फ्रेम बनाने में एंड एनफोर्स और लागू करने में रूल्स कवानीन इन देयर एरियाज़ अपने इलाकों में टू चेक काबू पाने के लिए अननेसेसरी गैर ज़रूरी नॉइज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स शोर पैदा करने वाले अनासर या शोर पैदा करने वाली चीज़ों लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, फुल वॉल्यूम म्यूज़िक सिस्टम एक्सेट्रा। रहायशी आबादियों को अपने इलाकों में बेजा या गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अनासर पर काबू पाने के लिए कवानीन बनाने और उनको नाफज करने के लिए आगे आना चाहिए। ऑफिस, दफातर, हॉस्पिटल्स, हस्पतालों एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और तलीमी अदारों को शुड चाहिए स्ट्रिक्टली सख्ती से प्रोहिबिट पाबंदी लगाना द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर ऑन कैंपसेस फॉर बेटर नॉइज़ मैनेजमेंट शोर की रोकथाम के लिए। दफातर, हस्पतालों और तलीमी अदारों को कैंपसेस में तलीमी अदारों को शोर की बेहतर रोकथाम के लिए कैंपसेस में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करनी चाहिए या पाबंदी लगानी चाहिए। मोरओवर मज़ीद ये कि पीपल शुड बी डिस्करेज्ड, लोगों की हौसला शिकनी की जाए, टू स्पीक यानी कि डीमोटिवेट किया जाए, टू स्पीक लाउडली ऊंची आवाज़ में बोलने पर इन दीज एरियाज इन इलाकों में। मज़ीद ये कि इन इलाकों में लोगों के ऊंची आवाज़ में बोलने पर हौसला शिकनी की जाए, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में आस्था बोलना चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी इज़ अ सीरियस इशू, संजीदा मसला है एंड नीड्स मोर अटेंशन और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है एट लोकल एंड स्टेट लेवल, अवामी और रियासती सतह पर। स्टेट रियासती शोर की आलूदगी एक संजीदा मसला है और अवामी और रियासती सतह पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health. People must develop लोगों को पैदा करनी चाहिए more awareness ज़्यादा समझ बूझ about the dangerous impact ख़तरनाक असरात के बारे में of noise शोर के on human health इंसानी सेहत पर। लोगों को शोर के इंसानी सेहत पर ख़तरनाक असरात के बारे में अपने अंदर समझ बूझ पैदा करनी चाहिए। इट इज़ ये है देयरफॉर इसलिए, जब हम ये जो कंजक्शन वर्ड्स होते हैं लाइक देयरफॉर और नेवरथलेस इस तरह के, जब हम वो मिड में लिखते हैं तो लाइक इट सब्जेक्ट है, इज़ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयरफॉर यूज़ किया, तो फिर इससे पहले भी और बाद में भी कॉमा यूज़ करते हैं। अ नीड ज़रूरत टू अकार हासिल करने की मोर ज़्यादा सिविक शहरी सेंस शऊर एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड और ज़िम्मेदार रवैया टू अवॉइड बचने के लिए द अननेसेसरी गैर ज़रूरी यूज़ ऑफ दिस इरिटेंट इस बेचैनी के से इन द इन्वायरमेंट माहौल में। इसलिए माहौल में इस गैर ज़रूरी बेचैनी से, इरिटेंट बेचैनी, अनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट, इस गैर ज़रूरी बेचैनी से बचने के लिए ज़्यादा शहरी शऊर और ज़िम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए या हासिल करना चाहिए। ओनली देन तब ही आवर कंट्री वुड बी अ मच क्वाइटर, ज़्यादा खामोश, यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, एंड मच मोर पीसफुल और ज़्यादा पुरअमन प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह। तब ही हमारा मुल्क रहने के लिए ज़्यादा खामोश और पुरअमन जगह बन सकती है। नाउ डिस्कस द थीम ऑफ दिस लेसन। The lesson gives awareness about the negative impact of noise pollution on human and animal health. It describes the major contributors of noise pollution and how they affect mental and physical health.
It also outlines various solutions to combat the problem of noise pollution. Now I'm gonna assign you an assignment for creative writing. You will write 10 disadvantages of noise pollution and 5 ways to control the noise pollution in our country. 10 disadvantages of noise pollution and 5 ways, 5 methods to avoid the noise pollution, to decrease the noise pollution in our country. This is your assignment. Okay, love.